सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के बाद जो पानी बाहर निकलता है, जो फिल्ट्रेशन में जाता है, उसे सेटल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो हम अपनी स्क्रीन है उसको हम टिल्टेड रखते हैं 45 to 60 डिग्री एंगल पर। ठीक है। और डाया ऑफ स्क्रीन बार्स का कितना रखते हैं अपन, 10 to 25 mm रखते हैं। डाया ऑफ स्क्रीन बार्स का अपन 10 to 25 mm रखते हैं। और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन ये स्क्रीन बार्स में कितने रखते हैं अपन, 20 to 100 mm रखते हैं। और जो बिल्कुल साफ स्क्रीन होती है तब जो हेड लॉस होता है वो K/2G p² - u² होता है। दिस इज v वेलोसिटी पासिंग थ्रू द स्क्रीन दैट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी u। ठीक है। K/2G की जगह पर 0.729 एफिशिएंसी इन इंक्रीजिंग फॉर्म ऑफ वेरियस स्क्रीन्स क्या होती है कि जो अपनी एरेटर्स की एफिशिएंसी क्या होती है, तो कैस्केड की एरेटर की सबसे कम होती है, फिर उसके बाद डिफ्यूज्ड एरेटर की ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइप ट्रे एरेटर की ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद स्प्रे एरेटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल्स कैसे लेते हैं अपन, जब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होता है तो उसकी 1 से 2 की रेंज में लेते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए 2.6 से 2.9 होती है। बट जब हम डिजाइन में लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ऑर्गेनिक की 1.2 और इनऑर्गेनिक की 2.65 लेते हैं। डिस्क्रीट सेटलिंग का डेरिवेशन, T=0 पर जो पार्टिकल है उसका डायमीटर d है और इस पर बुएंट फोर्स F लग रहा है और इसका वेट सेल्फ वेट W है। T=T' टाइम पर ड्रैग फोर्स अपना कंसर्न में आ गया। ठीक है। और उसके बाद T=T इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि जो अपना वेट और बुएंट फोर्स का डिफरेंस है वो ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी कैसे देते हैं, इस सेटलिंग वेलोसिटी होती है Vs = √4/3 GD GS - 1 CD। अब CD का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं आगे देखेंगे। ड्रैग कोएफिशिएंट CD कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ρVx/μ। ठीक है। एक तो ये हो जाता है, एक Vx/μ। अभी हम इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं Vx/μ पर, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो गया, V/D = वो अपॉन μ। ठीक है। केस 1, जब डायमीटर लेस देन 0.1 मीटर हो एंड रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 हो तो स्टोक्स लॉ फॉर लेमिनर फ्लो, तो इस केस में CD कैसे निकालेंगे, 24/RE। डायमीटर इज लेस देन 1 mm एंड रेनॉल्ड नंबर 1 और 10 के बीच में 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 10 हो तब CD कैसे डिटरमाइन करते हैं, 24/RE + 3/√RE + 0.34 हेजन्स लॉ फॉर ट्रांजिशन फ्लो। अब इसके बाद क्या है कि जब अपना डायमीटर ग्रेटर देन 1 mm हो एंड रेनॉल्ड नंबर 10⁻³ से ग्रेटर देन या इसके इक्वल टू हो एंड लेस देन 10⁴ हो तब Vs = 1.8 √GD GS - 1। ठीक है। इसमें ये इक्वल टू वगैरह में आपको बहुत फंसाएंगे पेपर में। ठीक है। अब न्यू = μ/ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। डिटेंशन टाइम क्या होता है, डिटेंशन टाइम = वेलोसिटी/Q। डिटेंशन टाइम क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिस्चार्ज। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टैंक की एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए 3 अजम्पशन है कि जैसे ही पार्टिकल सेटलिंग जोन में एंटर करता है वो क्या करता है, वो सेटल, तो हम मानते हैं कि वो अपनी जो उसकी वेलोसिटी है सेटिंग वेलोसिटी से वो सेटल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। कोई पार्टिकल सेटल तभी कहलाएगा जब वो बिल्कुल बॉटम पर सेटल हो जाए। जब पार्टिकल सेटलिंग जोन में एंटर करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ये अपना क्या है डिजाइन पार्टिकल है, ठीक है। और ये वी एच ओरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट ये वी नॉट जो वी नॉट कांस्टेंट है, तो ये वी नेट जो ये नेट वो भी कांस्टेंट होगा, जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो लीनियर बनेगी, ठीक है। डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वर्टिकल वो सॉरी ओरिजेंटल वेलोसिटी, हाइट अपॉन वी नॉट, और ये क्या है वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। ये वी नॉट जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो क्यू अपॉन बी एल है। हम किसी भी पार्टिकल को अपन वी नॉट के लिए डिजाइन करते हैं। केस वन, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है जब वो एंटर करता है सेटलिंग जोन में, वी नॉट जो हमें चाहिए, और जब वी एस इक्वल टू वी नॉट है तब अपनी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। जब वी एस जो अपनी सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है वो अपनी डिजाइन वेलोसिटी से ज़्यादा है तो अपन को 100% यानी कि अपन को 100% मिलनी ही है, सेटलिंग उनका सेटल होना पक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी पहले ही सेटल हो गए। जब वी एस लेस देन वी नॉट है तो इसे पार्शियल सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है पार्शियल सेटलमेंट में, जो ये जो डिजाइन पार्टिकल है वो यहाँ जो अपना डिजाइन पार्टिकल यहाँ होता था वो यहाँ सेटल करता था, बट अब ये जो पार्टिकल है वो यहाँ सेटल करने की बजाय ये यहाँ पर सेटल कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल, तो इनका जो ऐसे पार्टिकल हैं जो यहाँ से सेटल करना स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका वेट डब्ल्यू है और ये एच हाइट में सेटल हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है अपनी पूरी हाइट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है एच अपॉन एच इंटू 100, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या हो जाती है वी एस अपॉन वी नॉट इंटू 100, ठीक है। डिजाइन डेटा क्या है लेंथ अपॉन जो ब्रीड चौड़ाई का रेशियो वो 3:5 होना चाहिए टू अवॉइड करेंट, ठीक है। कॉमनली 30 मीटर लेंथ होती है अपनी, मैक्सिमम 100 मीटर लेंथ ले सकते हैं। डेप्थ 2.5 से 5.0 मीटर लेते हैं, प्रीफरेबली यानी ज़्यादातर मौक़ों पर अपन 3 मीटर ही आती हैं। डिटेंशन टाइम 3 to 4 आवर लेते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, डिटेंशन टाइम 2 to 4 आवर्स लेते हैं कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए। डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिमांड वी एच इक्वल टू 0.15 to 0.9 यानी ओरिजेंटल वेलोसिटी, जैसे जहाँ पे जो बना था ना ये इधर की वेलोसिटी ये ठीक है 0.15 से 0.9 मीटर पर मिनट होनी चाहिए, प्रेफरेबली 0.3 मीटर से पर मिनट होती है। सरफेस ओवरफ्लो रेट वी नॉट इक्वल टू 12,000 से 18,000 होती लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए। वी नॉट 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए, ठीक है। प्रीवोड की जो लेंथ प्रीवोड 0.3 मीटर होनी चाहिए इसकी डेप्थ केवल प्रीवोड की। शॉर्ट सर्किटिंग क्या है जो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल ऊपर से ही निकल जाते हैं, वो नीचे के इस एरिया में तो जो टैंक का जो नीचे वाला एरिया है वहाँ तो आ ही नहीं पाते हैं, यहाँ पर तो पानी का ठहराव होता है, ठीक है। इसे ही शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। तो आइडियली क्या होता है कि जो एरिया होता है वो डिस्चार्ज जो वेलोसिटी वी एच से वो सारे को टच करता है, तो यानी कि एरिया इक्वल टू क्यू अपन वी एच होता है। और डिटेंशन टाइम क्या होता है पूरी लेंथ रेक्टेंगुलर टैंक की अपन वी एच ओरिजेंटल वेलोसिटी। अब ये क्या है इस केस में अपनी इफिशिएंसी जो डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी होती है वो 100% होती है, बट ये स्टेगनेंट शॉर्ट सर्किटिंग के केस में क्या होता है ए डैश इज लेस देन ए हो जाता है, ठीक है। ए डैश हो जाता है ये ए डैश इक्वल टू क्यू अपन बी एच डैश हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जो आइडियल केस से ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है क्योंकि एरिया कम रह जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है ए डैश इक्वल टू क्या होता है क्यू अपन वी एच डैश, ओके। वी एच डैश इक्वल टू क्या होता है क्यू अपन ए डैश हो जाता है।
जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, सही है। डिटेंशन टाइम, ठीक है, डी डैश एल अपन वी एच डैश, और डी डे और डिटेंशन टाइम भी कम हो जाएगा, सही है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो डिटेंशन टाइम इस शॉर्ट सर्किटिंग की केस में ऑफ कोर्स कम ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी क्या होती है, डी डैश टी अपॉन डी टी इंटू 100, ठीक है। इंपेरिकल रिलेशंस फॉर वी एस, ठीक है, क्या स्टोक्स लॉ क्या है, वी एस इजकल टू 418 जी एस माइनस 1 3t प्लस 7t डी स्क्वायर अपॉन 100, वी एस इजकल टू, बस यहाँ पर क्या सेम फॉर्मूला है, बस डी स्क्वायर की जगह डी करनी है, ठीक है, हेजन्स लॉ। वेयर डी क्या है, डायमीटर इन एम में लेना है, वी एस सेटलिंग वेलोसिटी इन मीटर मिलीमीटर पर सेकंड में, और टी इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अब अपन सर्कुलर टैंक के बारे में बात करेंगे। ये अपना क्या है, सर्कुलर टैंक है, ठीक है, ये रहा। अब ये क्या है, ये हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन है, ठीक है, ये जो अपनी सर्कल होती है उसकी एक केवल ये कितना 8% से ग्रेडेड होता है। इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वीज के लूप पाई अपन 4 डी स्क्वायर अपॉन एच, जो अपना सिलेंडर के केस से लेते हैं, होलो सिलेंडर, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसमें डिटेंशन टाइम 2 to 2.5 आवर्स होता है। वॉल्यूम ऑफ टैंक दोनों को मिलाकर हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन और इस ये ग्रेडेड पोर्शन की, तब जो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है वो होता है डी स्क्वायर 0.785 एच प्लस 0.011 डी, दोनों को मिलाकर साइड वाटर डेप्थ भी बोलते हैं, ठीक है से। डी इजकल टू डाया इन मीटर होता है, वी इजकल टू वॉल्यूम इन मीटर क्यूब होता है, एच इजकल टू हाइट इन मीटर होता है। सरफेस ओवर फ्लो रेट वी नॉट इजकल टू क्या होता है, क्यू अपन पाई डी स्क्वायर अपन 4, हाँ वही तो होता है क्यू अपन ए, तो यहाँ पर ए क्या होगा अपना पाई डी स्क्वायर अपन 4, ठीक है। और सर्कल का एरिया, और ये क्या वियर ओवर फ्लो रेट क्या होगी, वी डब्ल्यू अपन क्यू क्यू इजकल टू क्या होगा क्यू अपन पाई डी, ये क्या होगा एरिया यानी कि परिधि, टोटल परिधि पाई इंटू डी, वही तो एरिया है, ओके। ट्रेजेक्ट्री इन इज नॉन लीनियर यानी पैराबोलिक होती है ट्रेजेक्ट्री। सॉलिड वाटर कंटेंट इन स्लज क्या होता है, सॉलिड कंटेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ स्लज इंटू 100, वाटर कंटेंट निकालेंगे तो मास ऑफ वाटर अपन मास ऑफ स्लज इंटू 100, और सॉलिड कंटेंट प्लस वाटर कंटेंट इसका 100% स्लज होता है, ठीक है। ये सॉलिड कंटेंट इसका 2% है, इसका मतलब ये है कि इन एवरी 100 किलोग्राम ऑफ स्लज 2 ग्राम सॉलिड है, 2 किलोग्राम 98 किलोग्राम वाटर है। क्वांटिटी ऑफ स्लज फॉर्म निकालनी है तो एलएम रिएक्ट्स इन पीएच 6.5 से 8.5, ठीक है। अब क्या ये स्लज है, इसमें सॉलिड भी होंगे, इसमें वाटर भी होगा। सॉलिड में से कितना AlOH3 है और कितना सस्पेंडेड सॉलिड्स है, तो ठीक है, ओके। 1 ग्राम ऑफ एलम रिएक्ट्स विद 0.45 ग्राम ऑफ अल्कलिटी HCaCO3 टू प्रोड्यूस 0.234 ग्राम ऑफ AlOH3। ये रहा शॉर्ट तरीका, 1 ग्राम ऑफ एलम reacts with 0.45 gram of alkali HCaCO3 to produce 0.23 gram of AlOH3, ठीक है। ये क्या सेमी सॉलिड है जो शटल कर जाता है, इसे ये अपने लिए हानिकारक नहीं है। अब Al2SO4 3 into H2 प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है 2AlOH3 प्लस 6CO2 प्लस 3Ca4 CaSO4 प्लस 18H2 यानी कोरोसिव बनता है, कोरोसिविटी होती है। Al2SO4 इंटू 18H2 प्लस 3 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या बनता है 2AlOH3 प्लस 3CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 18H2। इसमें कोरोसिविटी नहीं होती है जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है एलम। जब एलम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कोरोसिविटी होती है, बट यहाँ पर क्या नहीं होती है, बट यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस नहीं होती है। परमानेंट हार्डनेस क्यों नहीं होती है, Na पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव यानी कि Na पॉजिटिव मल्टीवेलेंट मेटेलिक नहीं है ये, जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मल्टीवेलेंट मेटेलिक है,
कैल्शियम जो हार्डनेस देगा। ओके, अपन ऑप्टिमम डोज ऑफ कोएगुलेंट 6 जार लेते हैं। हर जार में हर जार में एलम अलग अलग क्वांटिटी में डालते हैं। उनमें से जिस जार में मिनिमम टर्बिडिटी आती है उसे ही वही अपनी ऑप्टिमम डोज ऑफ कोएगुलेंट होता है। Chances of collision between two particles is directly proportional to number of attraction, is directly proportional to number of opportunities, directly proportional to intensity of mixing. इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग को मैथमेटिकली बोलते हैं टेम्परल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसे जी से डिनोटेट करते हैं, कैपिटल जी। G can also be defined as the number of possible collision that can happen between any two particles per unit time. These are two particles, इनके बीच डिस्टेंस x है, इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, तो यूनिट टाइम में कोलिजन v रिलेटिव अपॉन x होगा। G इज फंक्शन ऑफ पावर, डायनेमिक वेलोसिटी और वॉल्यूम ऑफ दी टैंक का होता है। बाई डायमेंशनल एनालिसिस से जी का जो फॉर्मूला निकलता है वो है जी इज इक्वल टू रूट पी अपॉन म्यू वी। मैकेनिकल मिक्सचर के लिए टेम्परल मीन ग्रेडियंट वेलोसिटी 30 सेकेंड इनवर्स होती है, से ज़्यादा होती है, सॉरी। डिटेंशन टाइम 30 से 60 सेकेंड होती है। मैकेनिकल टाइप फ्लॉक्यूलेटर में जी इज इक्वल टू 10 से लेकर 75 सेकेंड इनवर्स होता है। डिटेंशन टाइम 10 to 40 मिनट होता है। ये अपना शाफ्ट है, ये नंबर ऑफ पेडल्स है। पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट दी शाफ्ट 1/2 CD रो W AP इंटू 0.75 PP का क्यूब। ठीक है, इसमें CD कोफिशिएंट, रो W डेंसिटी ऑफ वाटर, AP प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ पेडल्स, VP टेंजेंशियल फोर्स, ये वाला फोर्स जो कि पेडल्स पर लग रहा है। ओमेगा मोस्टली RPM में दिया होगा, इसे 2πn अपॉन 60 से रेडियन पर सेकंड में निकाल लेंगे। VP इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू R। R क्या है? ये शाफ्ट के सेंटर से पेडल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। VW इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1/4 ऑफ VP। टेंजेंशियल वेलोसिटी का 1/4 है, यानी 0.75 VP है। ओके, कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? C0 इज इक्वल टू G इंटू DT। C0 मिनिमम कब होगा? 6000 पर। C0 मैक्स कब होगा? 18000 पर। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोएगुलेशन के लिए G इज इक्वल टू 10 से 75 सेकेंड इनवर्स रखते हैं। DT डिटेंशन टाइम 10 to 40 मिनट रखते हैं। एक्सपांशन ऑफ फिल्टर बेड ड्यूरिंग बैकवॉश, ये क्या है? फिल्ट्रेशन के दौरान जो सेंड है वो है, ये जब बैकवॉश कर रहे हैं जो तब सेंड है, तो ये H1 हेड आता है और ये H2 हेड आता है। ठीक है, और ये इधर से H1 डैश हेड जाता है और ये इधर से H2 डैश हेड जाता है। यहाँ पर पोरोसिटी N होती है, यहाँ पर डेप्थ D होती है, यहाँ पर पोरोसिटी N डैश हो जाती है और डेप्थ D डैश हो जाती है। D इज इक्वल टू 1 माइनस N, D डैश 1 माइनस N डैश हो जाती है। ठीक है, और एड लॉस ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन कैसे निकालते हैं? D 1 माइनस N G S माइनस 1। एड लॉस ड्यूरिंग बैकवॉश कैसे निकालते हैं? D डैश 1 माइनस N डैश GS माइनस 1। वेलोसिटी ऑफ बैकवॉश क्या होता है? डिस्चार्ज ड्यूरिंग बैकवॉश, सरफेस एरिया टू फिल्टर। ठीक है, और ये क्या है? रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? डिस्चार्ज पासिंग थ्रू फिल्टर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड। स्लूस एंड फिल्टर इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिलीवर्ड एंड मिनिमम यूनिट्स क्या होती हैं इसकी? 2, 1+1 वर्किंग और 1 स्टैंड बाई। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे फिल्ट्रेशन की? कि अगर रिक्वायर्ड एरिया 20 मीटर स्क्वायर से लेस देन है तो वर्किंग 1 और 1 स्टैंड बाई। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड एरिया 20 से 249 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो 2 वर्किंग 1 स्टैंड बाई।
250 से 649 मीटर स्क्वायर है तो 3 वर्किंग 1 स्टैंड बाई। 650 से 112 की मीटर स्क्वायर के बीच में है तो 4 वर्किंग 1 स्टैंड बाई। ग्रेटर देन 1200 मीटर स्क्वायर है तो 5 वर्किंग 1 स्टैंड बाई। Rapid sand filter is designed for maximum daily demand plus backwash demand. The discharge during backwashing is 16 to 16 times the discharge during filtration. Like as जैसे कि आग लग जाने पर जो अपन को डिस्चार्ज चाहिए होता है वैसे ही ये डिस्चार्ज होता है। एन डैश पोरोसिटी कैसे निकालते हैं? बैकवॉशिंग के दौरान जो पोरोसिटी होती है वो सी वी बी अपन वी एस 0.22 ये बैकवॉश वेलोसिटी, सेटिंग वेलोसिटी, सी कोफिशिएंट है। Chick's law Nt is equal to n0 e की पावर माइनस kt, t contact time, k disinfection constant, n0 initial number of microorganisms, nt number of microorganisms at time t। इसका मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि बस यहाँ पर kt की यहाँ पे पावर m लगा दी, kt की पावर m लगा दी। m की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। चिक्स वाटसन मॉडल क्या है कि ये इसकी इफिशियंसी फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम पर डिपेंड करती है। टाइम ऑफ कांटेक्ट T1 C1 की पावर N1, T2 C2 की पावर N2, N1 और N2 को अपन 1 ले सकते हैं, ये स्पेशल केस होता है। और N क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जिसे कोएफिशिएंट ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। C कंसंट्रेशन है, T टाइम ऑफ कांटेक्ट है और मिलीग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में लेते हैं इन्हें, कभी भी किलोग्राम पर डे वगैरह में नहीं लेते हैं इसको कंसंट्रेशन को। pH लेस देन 5 है तो Cl2 बनता है, ठीक है। pH ग्रेटर देन 8 है तो OCl नेगेटिव अधिक मात्रा बनता है और HOCl कम बनता है। pH 7 से 8 के बीच में है तो कंपेरेबल मात्रा में HOCl बनता है एंड OCl नेगेटिव बनता है। अगर pH 5 to 7 के बीच में है तो HOCl मोर बनता है और OCl नेगेटिव कम बनता है। इट इज द ग्राफ बिटवीन क्लोरीन एडेड एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर क्लोरीन रेसिडुअल जो अपन ऑब्टेन होता है जब अपन टेस्ट करते हैं तब मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। बिटवीन ए और बी के बीच में कोई भी रेसिडुअल नहीं मिलता है क्योंकि ये क्लोरीन अपन जो डालते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बी टू सी के बीच में किलिंग जो अपन क्लोरीन डालते हैं उससे किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएमाइंस होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक्स होती है। इन दोनों को अपन प्री कंबाइंड क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। एट पॉइंट सी पर बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है, एट पॉइंट डी पर बैड स्मेल खत्म हो जाती है। इसे ब्रेक पॉइंट कहते हैं डी पॉइंट को। यहाँ से आप जितना भी क्लोरीन डालोगे उतना ही क्लोरीन आपको टेस्ट में दिखाएगा, रेसिडुअल टेस्ट में दिखाएगा। ब्रेक पॉइंट तक जितना भी अपन क्लोरीन डालते हैं वो अपनी डिमांड होती है, इससे आगे आप जो डालोगे वो डिमांड में कंसीडर नहीं होता है। डिमांड कंसीडर रहेगा ब्रेक पॉइंट तक, भले ही आप कितना भी क्लोरीन डाल लो। डोज ऑफ क्लोरीन कितना होता है? डिमांड ऑफ क्लोरीन प्लस फ्री क्लोरीन रेसिडुअल, ठीक है। बाटा सॉर्टिंग मेथड कौन सी है? लाइम कन्वर्ट्स ऑल दी कार्बोनेट हाइड्रेट हार्डनेस इन वाटर इनटू प्रेसिपिटेट में। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होती है जो टोटल डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है, उसे जब लाइम से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बोनेट हाइड्रेट का प्रेसिपिटेट मिलता है प्लस H2O मिलता है। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट को करवाते हैं तो ये MgOH2 का प्रेसिपिटेट मिलता है और इसके साथ CO3 का भी प्रेसिपिटेट मिलता है। ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको लाइम से क्रिया कराते हैं तो MgOH2 का प्रेसिपिटेट मिलता है प्लस CaHCO3 मिलता है। इसे फिर दोबारा से रिएक्शन करानी पड़ती है CaHCO कैल्शियम बाइकार्बोनेट को प्लस लाइम से, तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो कि प्रेसिपिटेट है प्लस H2 मिलता है। यानी कि एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 2 मोल ऑफ लाइम लेता है कंप्लीट प्रेसिपिटेट बनाने में।
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर प्लस CO2 से क्रिया करता है तो भी प्रेसिपिटेट बना लेता है, प्लस H2 बना लेता है।